निशा के लिए जब उसकी बड़ी भाभी ने अपने भाई के साथ रिश्ते की बात ससुराल में कही तो मानो भूचाल ही आ गया। निशा की माँ और बड़ी बहू की सास दहाड़कर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नाजों से पली हुई बेटी के लिए अपने गवारू भाई के साथ रिश्ते की बात भी चलाने के लिए? कहाँ तुम गांव के रहने वाले और कहाँ शहर में सभी सुख सुविधाओं के साथ पली बड़ी मेरी बेटी? पर माजी निशा दीदी भी मेरे भाई आकाश से प्यार करती है और ये बात खुद आकाश ने मुझे बताई, इसलिए मैंने आप सब से रिश्ते की बात चलाई है। और निशा दीदी भी तो आकाश को पसंद करती हैं। जब अभी 1 महीने पहले जब मेरे साथ 2 हफ्ते गाँव में मेरे साथ मेरी छोटी बहन की शादी में रहकर आई है, दोनों मिलकर साथ घूमने भी जाया करते थे। तब वहाँ भी अधिकतर समय दोनों ने साथ बिताया। जब दोनों एक साथ रहते तो बहुत ही ज़्यादा खुश लगते थे और यहाँ वापस आकर भी तो दोनों सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। आकाश को निशा बहुत पसंद है और बिजनेस के लिए बाहर जाने से पहले वह निशा से शादी करके अपने साथ ले जाना चाहता है। और आप जानते हैं वो कहाँ जा रहा है? ओहो भाभी, सच्ची आप गाँव में रहने वालों की बस यही दिक्कत है। हंसकर बात क्या कर ली मैंने। आकाश को लगा मुझे उससे प्यार हो गया और बड़ी भाभी की बात काट कर निशा बीच में ही हंसकर बोली। बड़ी बहू को यह अपमान सहन नहीं हो रहा था। माना वो देहात से है परंतु उनके पिता बहुत बड़े जमींदार हैं और गांव के मुखिया सभी सुख सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध है और नौकरों की पूरी फौज है। हवेली की देख रेख के लिए उस गांव में सबसे बड़ा घर बड़ी बहू का है। वही मुंबई शहर में एक पुरानी सी कोठी में संयुक्त परिवार में रहने वाले बड़ी बहू के ससुराल वाले अपने आप को आधुनिक और उन्हें गवारू ही मानते आए हैं। खैर बात आई गई और हो गई और कुछ समय बाद निशा की शादी मुंबई में रहने वाले सिविल इंजीनियर जो एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाले रोहन के साथ हो गई और मुंबई की एक अच्छी सी सोसाइटी में 2 कमरे की फ्लैट में अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर ली। रोहन के माँ पिता की पहले ही मृत्यु हो गई थी। रोहन की बड़ी बहन ने ही अपने भाई की शादी निशा से की। निशा की माँ अपनी बेटी और दामाद को देखकर बहुत खुश रहती। माँ भी अपनी बेटी की बलाएं लेती रहती और बड़ी बहू को सुनाने के लिए कहती, मेरी राजकुमारी सी बेटी कैसे रहती वहाँ देहात में। पर बड़ी बहू बस मुस्कुराकर रह जाती। एक दिन बड़ी बहू के यहाँ से गृह प्रवेश का निमंत्रण आया था। मुंबई में ही आकाश ने एक घर खरीदा है, सो सभी को बुलाया था। बड़ी बहू ने निशा और उसके पति को भी आने का निमंत्रण दिया। मन ही मन निशा बहुत खुश हुई कि आज वो ऐसे तैयार होकर जाएगी कि आकाश उसे देखता रह जाए। मुंबई के एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवाया और रोहन को भी उसने चलने के लिए मना लिया था। यहाँ चाहत तो कहीं भी नहीं थी, बस अपने रूप और स्टैंडर्ड से नीचा दिखाने की ही लालसा अधिक थी। सब अपनी अपनी गाड़ियों से बताए हुए पते पर पहुँचे तो देखा एक शानदार बंगला बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ अपनी बेबदता की कहानी खुद ही बयां कर रहा था। अंदर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी। बड़ी बहू की माताजी और पिताजी ने सबका बहुत बड़ा आदर सत्कार किया और बेहद आधुनिक और सजे हुए ड्राइंग रूम में ले गए। तभी ब्रांडेड सूट बूट में सजा हुआ आकाश अपने हाथों में ब्रांडेड घड़ी पहने हुआ बाहर आया और सबको प्रणाम किया।
निशा तो बस आंखें फाड़े उसे देखती ही जा रही थी कि ये सीधा साधा देहाती लड़का इतना कैसे बदल गया। निशा की माँ का भी वही हाल था। बड़ी बहू की पिता की रईसी से तो पता था, परंतु मुंबई के सबसे पास एरिया में ये आलीशान बंगला और आकाश का ये रूप देख वो भी असमंजस में थी। हमेशा गवार और गौ वाले बोल बोल कर अपमान करने वाली बड़ी बहू की सास आज खुद इनकी अमीरी और आधुनिकता के सामने बहुत तुच्छ हो गई थी। बड़ी बहू शायद सबके मन की उलझन समझ चुकी थी, तो उसने बताना शुरू किया कि आकाश को अपने नए बिजनेस के लिए 5 साल के लिए लंदन जाना था। इतना सुनते ही निशा को झटका लगा और सोचने लगी, तो क्या आकाश उससे शादी के बाद उसे लंदन ले जाना चाहता था? भाभी की बात पूरी नहीं सुनने के लिए उसे अपनी और अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगा। तब इसने कहा कि वह निशा को पसंद करता है। अगर सबकी मर्जी हो तो वह शादी करके निशा के साथ ही 5 साल के लिए लंदन चला जाएगा। पर निशा की ना के बाद उसने लंदन में ही काम करने वाली हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली और अब दोनों यही मुंबई में रहकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए ये घर खरीदा है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की वहाँ आई तो पता चला यही है आकाश की पत्नी नेहा। नेहा एक भाई और एक बहन है और बचपन में ही वह लंदन में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। साथ साथ काम करते हुए आकाश की सादगी और ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया और कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अब आकाश के साथ यही मुंबई में रहेगी ताकि आकाश के माँ पिता को अकेलापन ना लगे और वो लोग उसकी सेवा भी कर सके। निशा को अचानक से ही बड़ा खालीपन लगने लगा। बिना सोचे समझे मजाक उड़ाना और भावनाओं की कदर ना करने का उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। ये तो उसने सोचा भी नहीं था। आकाश की मासूम और पवित्र चाहत का अपमान उसे नहीं करना चाहिए था। इधर रोहन इन सब बातों से बेखबर निशा और आकाश के साथ खूब हंसी मजाक कर रहा था। निशा की माँ को भी समझ आ गया कि जिसे पीतल समझ रही थी वो तो खरा सोना निकला और जो उसकी बेटी का हो सकता था। आज उन दोनों माँ बेटी को आकाश को ठुकरा कर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।